गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। मीन्स इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप को खुद रेगुलेट करता है, खुद बैलेंस करता है। कंसिस्टिंग इसमें होता क्या है, लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं और इसका फिज़िकल इन्वायरमेंट आ जाता है। लिविंग बीइंग्स मीन लिविंग थिंग्स सारी आ जाएंगी, ठीक है। मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सारे आ जाएंगे। एंड फिज़िकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, जैसे एयर है, वाटर है, क्लियर। जितनी भी गैसेस हैं या वाटर है, ये सारे आ जाएंगे फिज़िकल इन्वायरमेंट में। बोथ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन दैम। दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एंड मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के बीच। जैसे लिविंग बीइंग्स हैं, मैमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिलीज़ हो जाती है, एयर में। प्लस वहाँ पर ऑलरेडी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो एक चीज़ आ गई लिविंग और दूसरी आ गई नॉन लिविंग, मीन्स जो उसके फिज़िकल इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स हैं। ऐसे ही वाटर क्या है, हर किसी को चाहिए, चाहे वो मैमल्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं। हर किसी की बेसिक नीड जो क्या है वो है वाटर। और वाटर भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो यही है कि लिविंग और नॉन लिविंग में जो इंटरेक्शन होता है, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वो पूरा बनाता है एक इकोसिस्टम। नेक्स्ट टर्म है बायोटोप। बायोटोप क्या होती है? द एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम हैज़ यूनिफॉर्म इन्वायरमेंटल कंडीशन। जहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सेम रहे एक पर्टिकुलर प्लेस पर, उसको हम बोलते हैं बायोटोप। मीन्स बायो मीन्स लाइफ, टोप मीन्स प्लेस। जैसे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे ही पोल एरिया है अर्थ के, वहाँ पर जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा रहती है। मीन्स पर्टिकुलर जो वेदर है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम आर डिविजिबल इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर इकोसिस्टम होता है, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, गार्डन है। एक्वाटिक है वाटर इकोसिस्टम, जैसे जो भी वाटर में आता है, फ्रेश वाटर, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ये सारे आ गए एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो खुद डेवलप हुआ हो। एंथ्रोपोजेनिक, लास्ट भी हमने ये वर्ड किया था। एंथ्रो जब भी टर्म यूज़ होती है, मीन्स वो यूज़ होती है मैन मेड इकोसिस्टम के लिए। सो जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं, जैसे एक्वेरियम है, गार्डन है, एग्रीकल्चर है, ये सारे क्या आ गए, मैन मेड इकोसिस्टम। उसी तरह से यहाँ पर होते हैं माइक्रो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम एंड मेगा इकोसिस्टम। माइक्रो जो बिल्कुल छोटे हैं, मीन्स जैसे है एज ऑफ पॉन्ड, ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, और लार्ज है ओशन। सो स्मॉल इकोसिस्टम इज कॉल्ड माइक्रो इकोसिस्टम, पॉन्ड आ गया। नैनो इकोसिस्टम आ गया, जैसे छोटा सा एक्वेरियम है, किचन का छोटा सा गार्डन है, ठीक है। ओशन आ गया मेगा इकोसिस्टम में, वाइल फॉरेस्ट इन मीजो इकोसिस्टम। सो बायोस्फीयर रिप्रेजेंट द ग्लोबल इकोसिस्टम। बायोस्फीयर टर्म हमने कर ली थी, जो ओवरऑल इकोसिस्टम को इंक्लूड करता है। उसको हम क्या करते हैं, लैंड हो चाहे वो वाटर हो, कहीं पर भी हो, पूरे इकोसिस्टम को जो इंक्लूड करता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिप्रेजेंट द ग्लोबल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है इकोसिस्टम क्या है, एक ओपन सिस्टम होता है
इसमें क्या है, इट रिसीव इनपुट, जैसे प्लांट है उनको इनपुट मिलती है, मीन्स वो सोलर एनर्जी लेते हैं और प्लस वो अपना फूड बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना फूड बनाना स्टार्ट कर देंगे। फूड में क्या है, एनर्जी है, पासेस थ्रू वेरियस इकोसिस्टम, मीन्स फूड के ऊपर किसने अटैक कर दिया, प्लांट्स के ऊपर, डियर ने। Each component as well as the whole ecosystem give out energy as well as waste matter। जैसे प्लांट है वो क्या करते हैं, रेस्पायर भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस के साथ अगर फूड बनाते हैं तो इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है, प्लस उसमें लीफ फॉल भी होता है, मीन्स कुछ ना कुछ वो वेस्ट करते हैं। ऐसे ही डियर है, उसमें तो एक्सक्रीटा आ गया, उसमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, हीट लॉस होती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड आउटपुट, मीन्स साथ साथ एनर्जी भी पास कर रहे हैं और वेस्ट मैटर को भी रिलीज़ कर रहे हैं। वाइल मैटर सर्कुलेट इन द इकोसिस्टम, एनर्जी इज़ लॉस। वही है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर डीकम्पोजर, साथ साथ क्या होगी, जो हीट है वो लॉस होती जाएगी। सो यहाँ तक आपने कर लेना है, ये नेक्स्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ये कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट आ गए। ये वैसे आपके बोर्ड में नहीं है टॉपिक, बट फिर भी आपने रीड कर लेना है, छोड़ना नहीं है। इसमें सिंपल है, प्रोड्यूसर जो आज तक हम करते आए हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डीकम्पोजर्स, और फिर आगे एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट पूरे 13th चैप्टर में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो ये हम वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो बायोटिक सिर्फ आपने यहाँ पर रीड कर लेने हैं, और एबायोटिक आपके ऑलरेडी 13th चैप्टर में है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, अभी नहीं है, अभी जनरल डिस्कशन चल रही है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम में आती हैं। स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन, मीन्स इसमें क्या है कि कौन सी स्पीशीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना। इन्यूमरेशन करना, मीन्स उसका नंबर कितना है। इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ ऑफ द इकोसिस्टम, और ये क्या होती है, डिफ़र फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, मीन्स अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें जो स्पीशीज़ हैं वो अलग होगी, अगर फॉरेस्ट है उसमें अलग होंगी, अगर ग्रास लैंड है तो उसमें अलग होंगी। नेक्स्ट है टर्म स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, वर्टिकल लेयर होती हैं वेयर वेजिटेशन इज डेंस, एग्जाम्पल 5 to 7 स्ट्रेटा इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं, जैसे हर्ब्स होते हैं, फिर श्रब्स होते हैं, फिर ट्रीज़ होते हैं, मीन्स अगर किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो इस तरह से लेयर्स हमें मिलेंगी। फर्स्ट लेयर जैसे ये हो गई प्लांट्स की, सेकेंड लेयर ये हो गई, और थर्ड लेयर ये वाली होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा, और पूरे को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि अगर रेन फॉरेस्ट में जाएं तो हमें वहाँ पर 5 to 7 स्ट्रेटा देखने को मिलते हैं। इसकी डायग्राम 13 चैप्टर में है, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखो, ये है स्ट्रेटा, ग्राउंड लेयर है, फिर श्रब लेयर इन्होंने बताई है, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है, फिर अंडर स्टोरी ट्री लेयर आ रही है, फिर डेंस कैनोपी ट्री लेयर आ रही है, फिर एमर्जेंट ट्री लेयर आ रही है। मीन्स ये क्या है, 4-5 यहाँ पर स्ट्रेटा बने हुए हैं। स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में क्या है कि इकोसिस्टम में स्पेसिफिक फूड चेन होती है एंड फूड वेब प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं।
जैसे ग्रेजिंग फूड चेन बनी होती है ग्रास लैंड में। नेक्स्ट है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास और नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका नंबर कितना है, उनकी स्पीशीज़ कितनी हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट क्या है? उसमें इनऑर्गेनिक अमाउंट क्या है न्यूट्रिएंट्स की, प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द सॉइल एंड वाटर ऑफ इकोसिस्टम। इट इज़ टेंड टू वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन। मीन्स इसमें लिविंग आपने बताना है स्टैंडिंग क्रॉप में, और स्टैंडिंग स्टेट में आपने इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग स्टेट को बताना है। इसका डिफरेंस आपने यहाँ पर कर लेना है। अब यहाँ पर है इकोसिस्टम फंक्शन। ये ओवरऑल अब तक जो मैंने बता दिया है या फिर पूरे चैप्टर में हमने करना है, वो ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट होता है कि इकोसिस्टम में 3 प्रोसेस आती हैं। प्रोडक्टिविटी 4 प्रोसेस हैं। प्रोडक्टिविटी ये पूरा चैप्टर है। तो फर्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी से, फिर हम करेंगे डिकम्पोजिशन, फिर हम करेंगे एनर्जी फ्लो एंड लास्ट हम करेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो ओवरऑल चैप्टर को बताने के लिए एक उन्होंने सिर्फ पॉन्ड का इकोसिस्टम बता दिया। बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी, मींस एक्सप्लेनेशन बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारा हम पहले पॉन्ड इकोसिस्टम में जनरली रीड कर लेते हैं। सो पॉन्ड में कौन कौन से एबायोटिक स्ट्रक्चर होते हैं? इसमें आगे वाटर, डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम। सोलर एनर्जी क्योंकि पानी में आ रही है एंटर होगी, ठीक है, लाइट, टेम्परेचर भी होगा, डे लेंथ, क्लाइमेट कंडीशन, सब इसके एबायोटिक कंपोनेंट है पॉन्ड के। नेक्स्ट है बायोटिक। इसमें क्या है? प्रोड्यूसर प्रेजेंट होंगे, कंज्यूमर्स प्रेजेंट होंगे, डीकम्पोजर्स भी प्रेजेंट होंगे। अब मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं एक्वाटिक सिस्टम में? उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मीन्स लाइट की हेल्प के साथ प्लैंक्टन अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो प्लैंक्टन, उनको हम बोलते हैं फाइटो। और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जैसे लैंड पर मेन प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वैसे एक्वाटिक सिस्टम में सबसे स्टार्टिंग के प्रोड्यूसर्स, जैसे हम ओवरऑल डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, वैसे एक्वाटिक सिस्टम ओवरऑल डिपेंडेंट है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। फाइटोप्लैंक्टन आ गई, लार्जर एल्गी आ गई, सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग एंड एम्बिशियस प्लांट आ गए। इसमें क्या है? कुछ तैरने वाले प्लांट होते हैं, कुछ बीच में डूबे होते हैं प्लांट, तो उस तरह के प्लांट्स भी साथ में आ जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। अब फाइटोप्लैंक्टन जो थे, एक एग्जांपल आप माइंड में रखकर चलना, बाकी तो साथ में लिख ही देने, लार्जर एल्गी, सबमर्ज्ड प्लांट एंड फ्लोटिंग प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? प्रोड्यूसर्स। और इन पर फीड अप कौन करता है? ज़ूप्लैंक्टन। तो ज़ूप्लैंक्टन क्या करते हैं? इनके ऊपर फीड अप। ये आ गए कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स आर ज़ूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, मीन्स नीचे ही रहते हैं पानी। दे आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ये आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं हर्बीवोर्स में, क्योंकि ये हर्बीवोर्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन को लेते हैं। कार्निवोर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि इनकी अलग और स्पीशीज़ हैं जो इन हर्बीवोर्स के ऊपर अटैक करती हैं। सो उसके बाद द इम्पॉर्टेंट हर्बीवोर्स आर ज़ूप्लैंक्टन लार्वे, टैडपोल एंड सम फिशेस, जो इन पर फाइटोप्लैंक्टन पर अटैक करते हैं। सो ये आगे ज़ूप्लैंक्टन, लार्वे, टैडपोल, ठीक है, ये फाइटोप्लैंक्टन पर अटैक करेंगे।
फिर आ गए कार्निवोर्स। कार्निवोर्स स्कॉर्पियंस आ गए, बीटल्स आ गए, ड्रैगन फ्लाई लार्वा आ गए, जो इन सब पर अटैक करेंगे। क्लियर। फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स आ गए, इससे ऊपर आ गए लार्जर फिश, मैनी वाटर बर्ड्स। फिर इनकी क्या हो जाती है, डेथ, ये आगे फिर उनके ऊपर अटैक करेंगे डीकम्पोजर्स, फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स +1 में हमने किया था, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दे आर स्पेशली अबंडेंट एट द बॉटम। ये सारे क्या है, अबंडेंट होते हैं बॉटम पर, बेस पर। सो अब फंक्शन क्या है, अब हमने क्या किया कि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उन पर ज़ूप्लैंक्टन अटैक करते हैं। ज़ूप्लैंक्टन पर जैसे ये एक ले लो स्कॉर्पियन, वाटर स्कॉर्पियन अटैक करते हैं। स्कॉर्पियन के ऊपर स्मॉल फिशेस अटैक करती हैं, और उसके बाद स्मॉल फिशेस के ऊपर लार्ज फिशेस अटैक करती हैं। उसके बाद डीकम्पोजर्स आते हैं, फंगी, बैक्टीरिया। मीन्स ये पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। अब इसका फंक्शन क्या है, ए पॉन्ड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एज वेल एज द बायोस्फीयर एज अ होल। सो इसमें क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट होता है प्रोडक्टिविटी से। ठीक है। और सेकंड, जैसे मैंने यहाँ बताया है कि प्रोडक्टिविटी हमने देखनी है, अब डीकम्पोजिशन देखनी है, और उसमें कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, और डीकम्पोजिशन के बाद कितने न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग हो रही है, वो अब इस पैराग्राफ से पूरे चैप्टर का कंक्लूजन मिल रहा है। A pond perform the function of any ecosystem as well as the biosphere as a whole. So, radiant energy autotrophs convert the inorganic material into organic matter. मीन्स जो फाइटोप्लैंक्टन है वो रेडिएंट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी हेल्प के साथ इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में, और वो होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, घुमाकर भी आ सकते हैं। सो इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो फूड प्रिपेयर हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर में, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑटोट्रॉफ्स आर कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स। अब ये तो जो फाइटोप्लैंक्टन हैं ये आ जाएंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसके ऊपर फीडअप किसने कर लेना है, ज़ूप्लैंक्टन ने। तो ऑटोट्रॉफ्स आर कंज्यूम्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स विच बिल्ड अप देयर ओन ऑर्गेनिक मैटर। सो ज़ूप्लैंक्टन इनके ऊपर फीडअप करेंगे और अपना ऑर्गेनिक मैटर रेडी करना स्टार्ट कर लेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और प्लस जब ये ज़ूप्लैंक्टन अपना फूड को प्रिपेयर करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी होगा या उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाएगी, और उसके साथ जो सेकंड स्टेप हमने करना है वो क्या आएगा, डीकम्पोजर्स। उसके ऊपर डीकम्पोजर्स ने अपना एक्शंस करना स्टार्ट कर देना है, और जब भी डीकम्पोज़र अपना एक्शन करते हैं, किसी चीज़ को डीकम्पोज करते हैं, उसके साथ रिलीज़ होते हैं मिनरल्स। सो मिनरल्स फिर से दोबारा किसको अवेलेबल हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स को फॉर रीयूज। सो इस पूरे चैप्टर में क्या है, प्रोडक्टिविटी, फाइटोप्लैंक्टन और ज़ूप्लैंक्टन ने यहाँ पर कर दी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है डीकम्पोजर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में जो भी हैं ऑर्गेनिज्म वो डाई हो गए, डीकम्पोज हो गए, और उनमें से मिनरल रिलीज़ होने लग गए, प्लस यहाँ पर एनर्जी फ्लो होगा, क्योंकि साथ साथ ये एनर्जी को पास कर रहे हैं, क्योंकि फूड हम इसीलिए लेते हैं कि हमें एनर्जी मिल सके। सो लास्ट जो होगा उसमें क्या है, डीकम्पोज होने के बाद मिनरल रिलीज़ होने लग जाएंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या होगा कि जो जितने भी मिनरल्स हैं वो दोबारा से प्रोड्यूसर्स को मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये है ओवरऑल चैप्टर। सो साइक्लिंग एंड रीसाइक्लिंग ऑफ मैटर, हाउएवर एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी है वो हमेशा
एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। मीन्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, उसके बाद डीकम्पोजर्स। मीन्स जो एनर्जी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वो हमेशा ही, ये 10th में भी आया था कि एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ही चलती है। कैसे? सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स, ए पार्ट ऑफ इट लॉस्ट बाय ऑटोट्रॉफ्स, एज ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी इज पास टू कंज्यूमर्स। ऑटोट्रॉफ से किससे एनर्जी पास हो रही है? कंज्यूमर्स को। एवरी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर डिसिपेट्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी। मीन्स हर एक कंज्यूमर से थोड़ी थोड़ी जो एनर्जी है वो निकलती है। जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उनमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, उसमें ये एनर्जी यूज़ हो जाती है। द डिसिपेटेड एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट टू द इन्वायरमेंट। जो ये एनर्जी है हीट की फॉर्म में साथ साथ इन्वायरमेंट में रिलीज होती रहती है। आज का टॉपिक यहाँ तक इनफ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोडक्टिविटी, वो मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में सेंड कर दूँगी।